हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन कौन सा है। तो 8 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखो, लेकिन ये भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है कि इशू बताओ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अभी अपन ने डिजाइनिंग के इशू पढ़े थे, है ना, या वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इशू बोल रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफर करके ही लिखना होता है। लाइक डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारे इश्यूज हैं, है ना। और ये पूछ रहा है बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। बेस्ट प्रैक्टिस इन एससीएम, यानी कि एससीएम। अब जो इशू है इनको ही सुधार देने को बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो ऑप्टिमम इन्वेंट्री, ऑप्टिमल इन्वेंट्री अपन लिख देंगे, है ना। सप्लाई चेन विजिबिलिटी एक इशू है तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि एनहांस सप्लाई चेन विजिबिलिटी। एनहांस सप्लाई चेन विजिबिलिटी क्या है कि हमको पता चले कि यहाँ पे रिटेलर इस कंपनी का है। जैसे कि मारुति क्या करती है, अपने हर जगह स्टोर खोल खोल के रखती है, जिससे क्या होती है उनकी सप्लाई चेन की विजिबिलिटी आने लग जाती है। डेटा शेयर हो जाता है, ब्लॉकचेन का यूज करते हैं, रियल टाइम डेटा का यूज करा जाता है। ये सप्लाई चेन की विजिबिलिटी है, ये मेन इशू है। डिमांड को फोरकास्ट करना ये भी एक इशू है। सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना ये भी एक इशू है। ये सारे इश्यूज हैं जो सप्लाई चेन को यूज करने पड़ते हैं, मतलब डेली लाइफ के अंदर फेस करने। लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, डिमांड की फोरकास्टिंग हो गया, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया। ये तो इश्यूज हैं। अगर मेरे को इसको ही अपोजिट कर दूंगा, लाइक बेस्ट ऑप्टिमल इन्वेंट्री, ऑप्टिमम विजिबिलिटी, रिस्क मिटिगेशन, ग्लोबल रिस्क मिटिगेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कंट्रोल, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमने इसी को ही थोड़ा सा एनहांस करके लिख दिया। लाइक एनहांस कर दो सप्लाई चेन की विजिबिलिटी, इंप्रूव कर दो डिमांड फोरकास्टिंग, वो बेस्ट प्रैक्टिस हो गई। स्ट्रेंथनिंग कर दो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। उन्हीं पॉइंट्स को लिखा गया है, थोड़ा सा उनको पॉजिटिव वे के अंदर लिखा है। यानी कि क्या कर रहा है ऑथर केवल हमको एक तरीके से बुद्धू बना रहा है। वो पहले बोल रहा है कि पहले तो इशू बता दो और फिर बेस्ट प्रैक्टिस बता दो। तो जो हमने इशू बताए हैं इन्हीं के आगे बेस्ट लग देना, स्ट्रेंथनिंग कर देना, पॉजिटिव वर्ड आगे जोड़ देना है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री कर दी हमने। अब इशू था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज कर दूं तो बेस्ट प्रैक्टिस हो गई। इशू था लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, और स्ट्रीमलाइन कर दूं तो बेस्ट प्रैक्टिस हो गई। इशू था हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड रिस्क, और मैनेज कर लूं तो बेस्ट प्रैक्टिस हो गई, है ना। लीवरेज टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी हमारा क्या था, इंटीग्रेशन का लूप पॉइंट था। इसको कर दो लीवरेज किंग आगे जोड़ दूं, यानी कि कोऑर्डिनेशन वर्ड जोड़ दूं आगे, तो अपना बेस्ट प्रैक्टिस हो गई। बहुत सिंपल पॉइंट है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। सब्जेक्ट भी काफ़ी इजी चल रहा है। बहुत घबरा रहते हैं आप, अब थोड़ा जान में जान आ गई होगी, क्योंकि मेरा भी साथ आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है। सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, पढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। आई होप आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। फास्ट स्पीड में चल रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्ट भी ईजी है, आप कवर कर जाओगे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।